अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। हम B1 जर्मन कोर्स कर रहे हैं और उसमें आज हम जो है ना वो सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं काइंडली इस चैनल को या इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप घर बैठे जर्मन सीख सकें। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 2, कैपिटल वाई। और हमारा टॉपिक था आर्बाइट und बेरूफ, यानी वर्क और ऑक्यूपेशन। ठीक है। तो आज इसको जो है ना हम इसको प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है यानी कि सब टॉपिक है वो है बेरूफ्स बेराटुम। बेराटुम क्या होता है? बेराटुम कैन एडवाइस। बेराटुम एडवाइस। एडवाइस। कंसल्टेंट। कंसल्टेंट नहीं, कंसल्टेंसी। ठीक है। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? मेरा बेराटन। बेराटन का मतलब विराट। होता है कंसल्ट करना, कंसल्टेंसी देना। ठीक है। मशवरा देना। मैं आपको मशवरा दूं, यार तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ठीक है, ये क्या है? बिराटन। फिर इससे फिर बनता है बिराटुंग। बिराटुंग कंसल्टेंसी। ठीक है, कंसल्ट करना, कंसल्टेंसी। और जो कंसल्टेंट होता है यानी कि जो मशवरा देता है उसको क्या कहेंगे? बराटा। बिराटा। ठीक है। बहुत सारी तरह के बिराटा हो सकते हैं। जिस तरह आपको पता हो कि टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, उसको कहते हैं, टैक्स को कहते हैं स्टोया। तो स्टोया बिराटा, इसका क्या मतलब हुआ? टैक्स कंसल्टेंट। ठीक है। फिनांस बेराटा, ये कौन हुआ? जो फिनेंशियल कंसल्टेंट, जो मतलब आपको फिनांस के बारे में कंसल्टेंसी दे के यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ करो, ऐसे वैसे। ठीक है। इसी तरह शूल बेराटा, स्प्राह बेराटा, कुछ भी बेराटा हो सकता है। ठीक है, अगरार कोई भी बराटा। कंसल्टेंट। सॉरी। अगरार बराटा। अग्रार बेराटा। अग्रार बेराटा क्या होता है? अग्रार क्या होता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेराटा वो आपको बोले कि ये फसल लगाओ, ये ना लगाओ, ये खाद डालो ना डालो, तो वो कंसल्टेंट होता है, वो उसको कहते हैं अग्रार बिराटा। यहाँ पे मतलब उसकी प्रॉपर जॉब होती है, पाकिस्तान में भी शायद होती है। महकमा ज़रायत में लोग होते हैं, सरकारी दफ्तर बने हैं और उसमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं। खैर, तो बेरूस बेराटुम, बेरूस बेराटुम यानी कि आपके शोबे के बारे में कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। आपको अगर नहीं पता कि मैंने क्या बनना है, ठीक है आपको, तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक है, कि मैं ये करना चाहता हूँ, या ये मेरे शौक हैं, या ये मेरी एक्सपर्टीज हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो सारी गुफ्तगू है, ये किसके बारे में है? बेरूफ बेराटूम। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ इतना कल्चर नहीं है, बस ऐसे ही है। 10 कर लें, 12 कर लें, 14 कर लें, 16 कर लें, पता नहीं बनना क्या है। मतलब मोस्टली नहीं पता होता, बस ऐसे ही देखे देखी ना, अच्छा जी मेडी अच्छा FSC अब करनी है, BSc करने, क्या बनना क्या है, करना क्या चाहते हैं जिंदगी में, ये नहीं पता होता। मोस्टली ऐसे ही होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर रूफ्स बेराटूंग मतलब यहाँ पे एक वो शोबा है, और यहाँ पे अक्सर लोग जिनको नहीं पता होता वो छोटी उम्र में ही वो उनके वालिदैन उनसे मशवरा करते हैं कि हमारा बच्चा ये है, क्या करना चाहिए इसको। ठीक है। यहाँ पे तो जो है आपको शूल प्रैक्टिका उसको कहते हैं, यानी आपको स्कूल में ही वो कराते हैं, इंटर्नशिप कराते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते की ना, कि जाके हॉस्पिटल में जॉब करो या कि फलां कंपनी में जॉब करो, आपको लगे कि क्या मुझे ये जो काम हो रहा है, क्या मुझे पसंद भी आता है कि नहीं आता, क्या मैं एज ए डॉक्टर खुश रहूंगा, क्या मैं मुझे ये काम जो है ना पास मार्क करता है, यानी कि मुझे वो मजा आता है काम करने में। ठीक है। अगर मैं टीचर बनूं तो क्या मुझे, तो इसलिए वो बच्चों को ऑलरेडी वो पता, उधर से शौक का पता चल जाता है। फिर वो उस एक लाइन में निकल के वो पढ़ते हैं और वो पेशा इख्तियार करते हैं। ये नहीं कि अच्छा जी 16 कर ली, अब जहाँ पे नौकरी हो जी मैं वो कर लूंगा। ठीक है। होता है ना, वहाँ पे 16 की हैं और ये नौकरियां हैं PPSC में, उधर भी करो पूरा, उधर भी करो, उधर भी करो, जहाँ पे भी हो गया बस ठीक है, यही मेरा ऑक्यूपेशन है। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए शुरू से कि मैंने क्या पेशा इख्तियार करना है, मेरा शौक क्या है। ठीक है। और पता होना चाहिए उसके लिए, अगर शौक है
तो मैं अगर टीचर बनना चाहता हूँ या डॉक्टर या इंजीनियर या नर्स या लॉयर, कुछ भी बनना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए। अच्छा जी, देखते हैं। Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarin oder Ihr Nachbar hätte noch keinen Beruf. Helfen Sie ihr oder ihm, einen Beruf zu finden und beraten Sie Ihre Nachbarin. वो कह रहा है कि अपने जो हमसाया है उसके पास, ये समझे कि उसके पास कोई पेशा नहीं है, उसकी मदद करें और उसको कंसल्ट करें, यानी कि उसको कौन सा पेशा चूज करना चाहिए। तो उसके लिए आपको जारी बात है, गुफ्तगू करनी पड़ेगी। ठीक है, गुफ्तगू करेंगे तो फिर पता चलेगा ना, कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तुम क्या करना चाहते हो, बचपन में क्या बनना चाहते थे, शौक क्या है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी स्किल्स हैं। ऐसे ही है, इधर भी, यहाँ पे भी एक अदारा है। आप उधर जाके ना अपनी बरूफ बराटूम ले सकते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे बताए मैं कौन सी जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको फिर वो हेल्प होगी। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन ही नहीं आते होंगे तो कैसे जाके वो करेंगे। सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल, वस वोल्टन जी als Kind werden। ठीक है, मैं ये आपसे पूछता हूँ, इकरा, वस वोल्टेस डू als Kind werden। ये पहले मतलब बताओ कि क्या है, ये क्या पूछा मैंने। कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, als Kind मतलब एज किड, एज बच्चा। ठीक है, मतलब बचपन में आप क्या बनना चाहते थे। वोल्टन, ये मतलब मोडाल वर्ब की पास्ट फॉर्म है, यानी कि चाहते थे। सही है। तो नीचे कुछ शोबे दिए गए हैं, तो इसको कौन पढ़ेगा। इकरा आप पढ़ें और बताएं इसका क्या मतलब है, और जिसका नहीं, जो नया लफ्ज होगा मैं उसका बताऊंगा। ओके। फ्रू फ्रू फार्मन फोया, फैरमन फोया, फोया वेया फोया मन, फोया फोया वेया वे मन, मन फ्यो फेया मन। आ गया फ्रो फोया। या फोया वेया फ्राउ, मतलब यहाँ लड़की है या लड़का। ठीक है, तो ये होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी कहते हैं आग बुझाने वाला जो होता है, जो आ, उसमें फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। ठीक है, वो आगे पोली पोली सिस्ट क्या होता है, पुलिस। पुलिस। हाँ, पुलिसिया। ठीक है, पुलिस में काम करने वाला। आगे आ गया बंक रूबा। बैंक रोइबा, बैंक रोइबा, रोबन का मतलब होता है चोरी करना, बैंक रोइबा मतलब बैंक लूटने वाला। ठीक है, ओके। आगे 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 पायलट पायलट नहीं, पायलट पिलोट, पिलोट पढ़ना है इसको। पिलोट पिलोट पायलट। ठीक है, आगे आगे स्पोइन नहीं स्पोइन जुबुई, चुई बना दो इसको। एसपी जब आए तो क्या आवाज निकलती है, एसपी इकट्ठा आ जाए तो जिप जिब, शप की आवाज जिप निकलती है, शप। शिप। आपको कोई नहीं, बेसिक ही नहीं आती, मैंने आपको बताया, फिर मैं कहता हूँ घर जाके टाइम होता है तो किया करें। ये मैंने 100 दफा बताया है। एस पी हो तो शप, और एस टी हो तो शट की आवाज आती है। ठीक जी है, ठीक है। तो शप क्या फिर और बनेगा, शट शपन। छप्पन, शुपन बना दो, डैंड्रफ बना दो उसको, स्पियोन। ठीक है, स्पियोन, जी ठीक। स्पियोन क्या होता है, स्पाई। ठीक है, स्पाई यानी कि वो कहते हैं ना चोर सिपाही, नहीं सिपाही नहीं, मतलब स्पाई कहते हैं डिटेक्टर को, जो होता है क्या उसको कहेंगे, इंग्लिश में शायद स्पाई कहते हैं। ठीक है, जो मुझे लफज नहीं आ रहा उर्दू में क्या उसको कहते हैं, मतलब जो चोरों की खोज निकालता है, जो यानी जो जासूसी इंटेलिजेंस, करता है। जासूसी, बिल्कुल जासूस कहते हैं उसको। ठीक है, स्पाई, स्पियोन। आगे क्या है, लहराइन लहरीन टीचर लेर, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए था लेरन लेरर, लेरर स्लैश लेररिन, यानी कि उस्ताद या उस्तानी। आगे शूज पीला
शूज पीला, चूस पीला, जूस, माल्टे का जूस पीला। ये 872 दफा ये लफ्ज आ चुके हैं अब तक। B1 में आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है? जूस पीला। जूस पीला, जूस पीला है भाई, जूस पीला है। चाह ना पी, जूस पीला है। इसको थोड़ा करके पढ़े हैं, क्या लिखा है? एस से हा, आधा आधा करके पढ़े। एस से हा आ, क्या बनता है ये? ठहर जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? शाउ। ये क्या लिखा हुआ है? शप। शपीले। पीला। तो इकट्ठा पढ़े इसको, तो क्या बनेगा? शाउ शपीला। हाँ, तो क्यों ये जूस पीला है, जूस पीला है? क्या गन्ने का रस लगाया हुआ है आपने? रेडी लगाई हुई है? जूस पीला, जूस पीला है। शाउश पीला, यानी क्या होता है शाउश पीला? एक्टर। ठीक है, एक्टर। ओ, एक्टर जो होता है, जो ठीक अदाकार है। होता है। ठीक है, शाउश पीला। जूस पीला, जूस पीला है। ओ, अक्ल पे हाथ मारे आप, जो है ना वो, जो सॉन्ग्स का ना, आपको मैं फिर कहता हूँ कि वो करें। वो बेसिक हर एक जी चैप्टर में सर। आती हैं, और उसकी प्रैक्टिस करें, बस आपको पता चल जाए। ये बेसिक है बिल्कुल। ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी लिखी हुई जो कोई आपको बड़ी मुश्किल लग रही थी। ये सिंपल सा, ये बड़ी दफा आ चुका है। अगर नया लफज होता तो मैं कहता चलो ठीक है जी, नया है, आ जाएगा। जूस पीला है, कोई मिलता जुलता कर ले। आप बिल्कुल ही जर्मन से पंजाबी में निकल गए हैं। आगे, रॉक स्टार। रॉक स्टार। ठीक है, रॉक स्टार यानी कि जो बैंड, वो म्यूजिशियन होता है जो बना। ठीक है, जी तो ठीक है। बताओ आप क्या बनना चाहते थे? आप कोई भी शोभा यूज कर सकते हैं। वस वोल्टेज डू अलस्किंड वेडन, जो आप दो। ओके। इश, आपने इस तरह, आपने, मैं बनना चाहता था इश वोल्टे अलस्किन। ईश्वर। आगे पेशे का मांडे। नाम? इश वोल्टे अलस्किन लहरी। लहरीन। लहरी, लारी, है। और लेररिन। ठीक है, लेरी। लेररिन। इश लेरिन। वोल्टे अलस्किन लेररिन वेडन। वेडन का मतलब होता है टू बिकम, बनना, इस तरह ना। ठीक है, इश वोल्टे अलस्किन लेररिन वेडन। तैयबा, वस वोल्टेज टू अलस्किन वेडन। Als Kind wollte ich Pilotin werden. पिलोट इन वेडन। ठीक है, पायलट बनना चाहते थे, अब जहाज बन गया, क्या हुआ है? ओके। आप यस, वस वोल्टेज टू अलस्किन वेडन। Ich wollte in Kindheit Lehrerin werden. ओके, अबीर, वस वोल्टेज टू अलस्किन वेडन। Ich wollte als Ingenieurin werden. इंजीनियरिंग, sehr gut। ठीक है, इस तरह जब आपको क्वेश्चन पूछ सके, किससे पूछना हो ना कि तुम बचपन में क्या बनना चाहते थे, तो वस वोल्टेज डू अलस्किन वेडन। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, आप जिस तरह आप ब्राटूंग में जाते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं, तो पूछेंगे वस möchten Sie gern in Beruf machen। ठीक है, आप शौक से अपने शोबे में क्या करना चाहते हैं, या वस mögen Sie, आपको क्या पसंद है। ठीक है, अब जिस तरह मुझे को पूछे तो मैं बोलूंगा कि मेरा दिल करता है कि मैं लोगों के साथ काम करूं ज्यादा। ठीक है, लोगों की हेल्प करूं, जिसमें मुझे डायरेक्ट पता, ऐसे लोगों का फायदा हो रहा हो, ऐसे इस तरह के काम मुझे पसंद। सोशल आर्बाइट जिसको कहते हैं, सोशियल आर्बाइटन। ठीक है, तो इस तरह हर बंदे का अपना अपना शौक होता है ना, कि किसी का, मैं बीमारों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो है ना वो कुछ बेचना चाहता हूँ, मुझे दुकानदारी का शौक है, मुझे पापड़ लगा दो, मैं पापड़ बेचूंगा। मतलब हर बंदे का अपना अपना शौक होता है। ठीक है, तो आप एक्टिविटीज मतलब बता सकते हो, आप वर्ब बता सकते हो। ठीक है, तैयबा, was möchtest du gern in deinem Beruf machen? Ich möchte gerne äh, Kinder unterrichten. Kinder unterrichten, Ja. मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इकरा, was möchtest du in deinem Beruf machen? आप अपने पेशे में क्या करना चाहती हैं?
आप आपने क्या बोला सर, टीचर बनना चाहती है ना, तो क्या टीचर बन के क्या बंदा करता है, सोटियां मारता है, क्या करता है बंदा? पढ़ाता है। हाँ तो बताएं कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ। पढ़ाने को क्या कहते हैं? या लेरन कहते हैं, या क्या होता है, unterrichten। ठीक है, ich möchte Kinder lehren, या कह सकते हो im Kindergarten या Schule इश मुश्त arbeiten। मैं जो है ना बच्चों के स्कूलों में, छोटे बच्चों के स्कूल में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, लेरन। लेरन, लेरन का मतलब होता है पढ़ाना, unterrichten लेक्चर देना। ठीक है, मतलब एक ही है लेकिन वर्ब डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए। मरियम, was möchtest du in deinem Beruf machen? Ich möchte kranke Menschen behandeln. Kranke, Kranken मतलब Kranken Menschen behandeln, मतलब बीमारों का इलाज करना चाहते हैं। sehr gut। अबीर, was möchtest du in deinem Beruf machen? Ich möchte Forschung und Innovation. Forschung und Innovation machen। ठीक है, sehr gut, मतलब रिसर्च और इनोवेशन करना चाहती हूँ। ठीक है, सुपर। आमना, was möchtest du in deinem Beruf machen? Menschen helfen. Menschen helfen, मुझे भी मदद कर दें फिर। मुझे मदद ये करें कि शोर खत्म कर दें मेरे लिए। ठीक है, एहसान होगा आपका। मैं भी मेंश हूं ना, मैं क्या हूँ, मुझे भी मदद मतलब कर दें आप। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज भी लिखी हुई हैं। मेंशन हेल्फन हो गया, फरब्रेशन यागन। यागन क्या होता है, किसी को पता है? यागन एक वर्ब है, यागन। पकड़ना या नहीं, आप क्या कर शिकार करना। शिकार करना। शिकार करना। ठीक है, जिस तरह वो ये गांव साइड पे जाओ, शिकार पे जाते हैं ना लोग। ठीक है, हंट करना, शिकार करना, जिस तरह वो एक शिकारी कुत्ते होते हैं तो वो जाते हैं वो खरगोश पकड़ने या इस तरह जानवर पकड़ने। ठीक है, यागन। ठीक है, यागन होता है शिकार करना, मतलब अगर एक्टिविटी को यागन यानी 10 यागन। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी मतलब यागन पकड़ना मतलब वो उसका शिकार करना, यागन। फरब्रेश या यागन यानी कि क्रिमिनल्स को पकड़ना, यानी कि उनके पीछे लग के तफ्तीश करके उनको पकड़ना। ठीक है, एटवस बाउन श्वेब, क्या मतलब है एटवस बाउन? अ, कुछ बनाना, बाउन, बाउन कुछ तमीर करना, कंस्ट्रक्ट करना। तामीर, ठीक कंस्ट्रक्शन। है, बाउन, बाउन का हाँ, मतलब होता है कुछ बनाना। मतलब बनाना में ये नहीं कि ऑमलेट बनाना, मतलब बाउन का मतलब है कुछ। कंस्ट्रक्शन करना। हाँ, एटवस कंस्ट्रुइरन, इसका क्या मतलब है श्वेब? कुछ कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट मतलब कोई डिजाइन करना कुछ। ठीक है, हाँ, ठीक वो है। कंप्यूटर में ऐसे डिजाइन करते हैं तो फिर वो उसके बाद ये तो नहीं होता कि ऐसे ख्याल आया कि घर बनाना है उसी टाइम खड़क करके बना दिया। पहले आप डिजाइन करते हो, प्लान करते हो, जो प्लान करने को उसको कहते जी, हैं कंस्ट्रुइरन। ठीक है, ओके। एटवस फॉर काउफन, आप ऐसी क्या मतलब है? कुछ बेचना। कुछ बेचना, sehr gut। किंडर unterrichten, बच्चों को पढ़ाना या उनको लेक्चर देना। eine Abteilung leiten, आप ऐसी लाइटन का क्या मतलब? was bedeutet लाइटन? लाइटन, सॉरी। लाइटन का मतलब होता है लीड करना। ठीक है, लीड करना, उससे फिर बनता है लाइटुंग, लीडिंग, मतलब वो जो तुम्हें जो लीड करता है उसको कहते हैं लाइटा। ठीक है, लाइटा। अक्सर ये जॉब्स आती हैं तो क्या लिखा होता है? प्रोजेक्ट लाइटा, यानी कि प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अब टाइलुंग्स लाइटा, अब टाइलुंग्स लाइटा, अब टाइलुंग्स लाइटा कहते हैं किसी एक खास ब्रांच का लीडर, हेड। ठीक है,
लाइटा कहते हैं लीडर को। अब टाइलुम कहते हैं कोई ब्रांच, जिस तरह अगर एक कपड़े बेचने वाली दुकान है, ठीक है, हाउंड है, जारा, कोई भी है ले लें, उसमें आपको पता है, आप जब उसमें जाते हैं तो उसमें क्या लिखा है, होती है ना, ये बच्चों का सेक्शन है, ये फीमेल का है, ये मेल का है, एक सेक्शन बने हुए हैं। तो किसी एक का वो मतलब वो लीड है, वो सिर्फ उसका देखभाल वो करेगा, तो वो क्या है, आइने अपटाइलुम लाइटा, मतलब लाइटन, मतलब होता है लीड करना, किसी एक ब्रांच को लीड करना। ठीक है। आइनलैंड रेगीरन का क्या क्या मतलब है अबीर? आइनलैंड रेगीरन। नहीं पता। मैं बताऊँ भाई? बता दें, आप बता दें। हुकूमत करना। जया गुड। रेगीरन का मतलब होता है हुकूमत करना। और हुकूमत को क्या कहते हैं? कोई नहीं पता। हुकूमत को कहते हैं रेगीरुंग। ठीक है। बुंडस रेगीरुंग कहते हैं जो जर्मनी की फेडरल गवर्नमेंट है। बुंडस रेगीरुंग जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपको पता है हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। उसको क्या कहते हैं जो सूबे की, जिस तरह पाकिस्तान में भी सूबाई हुकूमत है, और एक क्या है, वफाकी हुकूमत है, जो इस्लामाबाद में होती है जो। ठीक है। एक सूबाई हुकूमत होती है और एक वफाकी होती है। वफाकी जो जर्मन में, वफाकी हुकूमत को कहते हैं बुंडसरेगीरुंग। और सूबाई हुकूमत को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? कोई नहीं पता। लांडस रेगीरुंग। लांडस रेगीरुंग कहते हैं सूबाई हुकूमत, जो जिस तरह जैक्सन की एक लांडस रेगीरुंग है, थ्यूरिंगन की एक है, एनआरवे की है, हेसन की है, बर्लिन की है। ठीक है। बुंडसलैंड होता है। बुंडसलैंड क्या होता है? बुंडसलैंड कोई भी बता दे, फेडरल बुंडसलैंड का क्या स्टेट। होता है? फेडरल स्टेट। ठीक है। तो फिर जो मतलब स्टेट की होगी फिर उस हिसाब से लांडस रेगीरुंग। अच्छा जी, तो आपको ये वोकैबुलरी आनी चाहिए, B1 में आ गए हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो ये आप फिर जो भी एक्टिविटी आपकी होगी उस हिसाब से ही बताएंगे ना। आप बोलेंगे मैं एट फरकौफन, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, और मैं आपको बोलूँ नहीं यार आप ना डॉक्टर बन जाओ, आप दवाइयाँ बेचना, वो तो गलत है ना फिर। ठीक है। तो मैं, आप बोलोगे मैं जो है ना वो हुकूमत में एक हुकूमत करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं उसको बोलूँ नहीं तुम ना वो प्राइमरी स्कूल में ना टीचर लग जाओ, तो वो गलत है ना। तो इसलिए जो भी आपकी आपका शौक होता है, आप जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से ही आपको बिराटूम मिलेगी ना। ठीक है। Was möchten Sie auf keinen Fall tun? क्या मतलब है इसका पियासिया? Was möchten Sie auf keinen Fall? auf keinen Fall का मतलब होता है हरगिज नहीं, मतलब auf keinen Fall। फाल कहते हैं मतलब केस, एट एनी केस जिसको कहते हैं ना, यहाँ कहते हैं auf gar keinen Fall, बिल्कुल नहीं। ठीक है। काइनन ऑफ काइनन Fall मतलब किसी सूरत में नहीं। ठीक है, लेकिन इसका आप उल्ट, इसका उल्ट क्या होता है? अगर आपने कहना हो कि हर सूरत में मैं काम करूंगा, आएगा ऑफ हिडन। फाल। ऑफ येड एंड फाल मतलब एट एवरी केस, एट एनी केस। ठीक है। ऑफ येड एंड फाल। और उसका उल्ट है ऑफ काइन एंड फाल। ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब बनेगा? बस मुश्तिन जी आप क्या नहीं करना चाहते? आप मतलब क्या, क्या ऐसी एक्टिविटी जो, क्योंकि मैं भी ये मैं बिल्कुल नहीं करना, बाकी जो मर्जी है दे दे। ठीक है। तो बताएं आप, वस मुश्तिन जी auf keinen Fall tun? Ich möchte keinen Fall Bank, Bankrauber. ओके। ich möchte auf keinen Fall Bank roiben। ठीक है, मतलब मैं किसी सूरत में भी बैंक की चोरी नहीं करना चाहती। ओके। शुएब, was möchtest du auf keinen Fall tun? Ich möchte auf keinen Fall mm,
आ, कैसे बताए जर्मन में? क्या कहना चाहते हो? मतलब लड़ाई नहीं करना चाहता। Ich möchte auf keinen Fall streiten। राइट। ओके, थैंक ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे बात वो शोबे में हो रही है। यू। शोबे में, अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कौन ओके। सी एक्टिविटी, कौन सा शोबा नहीं अपनाना चाहते, टैक्स ये मतलब इस हिसाब टैक्सी से बता। फार हाँ, टैक्सी फारन। क्यों, इतना बुरा क्या है उसमें? मैं, मुझे तो कोई टैक्सी वाला कोई जवाब दे दे, मैं तो खुश होकर करूंगा। वो उसमें ड्राइविंग नहीं कौन आती ना, ड्राइविंग नहीं मर आती तो जाऊंगा। सीखनी पड़ेगी। सही है। ओके, मतलब मुझे अगर इसमें से कोई बोला तो मैं बोलूंगा इश मुझसे ऑफ काइन फाल ein Land regieren। मैं एक जो है ना वो मुल्क नहीं चलाना चाहूंगा। ठीक है, हुकूमत नहीं करना चाहूंगा। मतलब हर बंदे के अपने। ओके, वस मुश्तिन सी ऑफ काइन फाल टून। फिर है, मतलब उसमें ये हो सकता है हम कंप्यूटर आर्बर्ड ना, मैं कंप्यूटर पे काम जो है ना नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब नहीं करना चाहता मैं। इन besprechungen sitzen यानी कि मीटिंग्स में बैठना। lange एक्सेल tabellen ausfüllen। इसका क्या मतलब होता है? लॉन्ग एक्सेल टेबल्स को फिल करना। फिल करने को कहते हैं ausfüllen। ठीक है, जब कोई जिस तरह कोई फार्मूला, फार्मूला कहते हैं यानी फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म होता है ना उसको कहते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला ausfüllen। ausfüllen यानी कि उसको फिल करना, इसमें लिखते हो मेरा नाम, आगे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये है फार्मूला ausfüllen। ठीक है, और पार्टिसिप वाई होता है ausgefüllt, यानी कि मैंने पुर कर लिया है। अच्छा जी। कैसर भाई, वक्त आव फ्यूलन का क्या मतलब है? ausfüllen का मतलब होता है किसी चीज को भरना। जिस तरह बैक खाली फिलिंग। खाली ग्लास है तो उसमें मैं पानी भर दूं। एक ओके। सुराख है कोई मिट्टी का, उसमें मैं मिट्टी डाल के उसको भर दूं। जिस तरह ठीक। कबर होती है, उसको क्या है फिर हम्म। ausfüllen उसको कहते हैं ausfüllen। ठीक है, ठीक है। ausfüllen, किसी चीज से भरना किसी चीज को। दोनों का मतलब भरना ही है। फॉर्म भरने का मतलब होता है हाथ से लिख के ऐसे भरना। ठीक है, उसमें कोई हाँ। इंफॉर्मेशन डालना। ठीक है, लेकिन ausfüllen मिट्टी डालना, कोई चीज ठीक है। डालना, मतलब पानी डालना, भरना किसी चीज को। ठीक है, ओके। sehr gut। ओके, was können Sie gut? इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? was können Sie gut? आप क्या अच्छे से कर सकते हैं? कर sehr सकते। gut। आप क्या अच्छा कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं können Sie gut Spanish, इसका क्या मतलब होगा? क्या आप अच्छा स्पेनिश बोल सकते हैं? sehr gut, क्या मतलब अच्छी, आपकी स्पेनिश अच्छी है, यानी हाँ। कि बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। können Sie gut, was können Menschen motivieren? आप कह सकते हो ich kann gut। अगर कोई आपको एक्टिविटी अच्छी, मतलब आपको अच्छा काम जिसमें स्किल है, तो आप लिख सकते हो ich kann gut, आगे वो चीज का लिख दें। क्या हो सकता है? मेंशन मोटिवेशन, मैं लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। मोटिवेशन यानी मोटिवेट करना। ठीक है, उससे फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन। ठीक है, फरहांडल, फरहांडल का क्या मतलब है? इलाज करना। निगोशिएट करना। निगोशिएट करना। ठीक है, जिस तरह आप सैलरी निगोशिएट करते हैं, फरहांडल। ठीक है, वो कह के नहीं इतनी सैलरी, वो नहीं नहीं इतनी नहीं इतनी, ऐसे मतलब निगोशिएट करना, बिजनेस करना। ठीक है, फरहांडल। ठीक है, एटवस फॉर काउफन, बेच सकना, मैं सब्जियां अच्छी बेच सकता हूँ। ठीक है, या मैं मतलब बेचने में मैं माहिर हूँ। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। Was können Sie überhaupt nicht? इसका क्या क्या मतलब है? आप क्या बिल्कुल नहीं कर हाँ, कौन सी चीज है जो बिल्कुल नहीं कर सकते आप? आप कह सकते हैं ich kann überhaupt nicht Auto fahren, या ich kann überhaupt nicht rechnen। रेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल ही वो दिमाग से पैदल होते हैं, उनको मैथ का बिल्कुल नहीं मतलब होता है, ऐसे एवरेज करने को बोलो ना उसको एवरेज नहीं आती होती। हालांकि बेसिक सी चीज है, मतलब जो साइंस में पढ़ा है, जो जिसने मैट्रिक भी किया है, को एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए ना कि एवरेज कितनी है इसकी, परसेंटेज कितनी है, बेसिक बेसिक। रेशनन,
ठीक है, रेशनल का मतलब होता है कैलकुलेट करना। वो arbeiten Sie gern या nicht gern, मतलब क्या, कहाँ पे आप खुश होकर काम करना चाहते हैं या कहाँ पे नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ich arbeite gern im, आप कह सकते हैं in einem Verkehrsmittel, ठीक है। यहाँ ich arbeite nicht gern im Büro, मैं जो ऑफिस में शौक से नहीं काम करना चाहता। या vor einer Kamera, मतलब मैं कैमरे से के सामने इतने शौक से काम नहीं करना चाहता या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं। Wie gefährlich darf Ihr Beruf sein, इसका क्या मतलब है। गिफेरलिश का क्या मतलब होता है। गिफेरलिश एक एडजेक्टिव है। और खतरनाक, Dangerous. डेंजरस। डेंजरस, ठीक है, खतरनाक। क्या आपका जो वो कह रहे हैं शोभा कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ein bisschen, थोड़ा बहुत खतरा हो तो वो मैं चल लूंगा, या überhaupt nicht, बिल्कुल उसमें खतरा नहीं होना चाहिए। यहाँ आप कह सकते ich liebe die Gefahr, गिफार कहते हैं खतरा, ठीक है। gefährlich खतरनाक, गिफार खतरा। कुछ लिखा होता है ना मोटरसाइकिल के पीछे भी खतरों के खिलाड़ी, या अक्सर ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, ठीक है। ich liebe die Gefahr, इसका मतलब है खतरों का खिलाड़ी हूं मैं, मतलब मुझे खतरा अच्छा लगता है। ich liebe die Gefahr, गिफार कहते हैं खतरे को, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हमारा काम क्या था, हमने क्या रिकमेंड करना है। रिकमेंड करने को कहते हैं एम्फेलन, ठीक है। एम्फेलन, एम्फेलन, एम्फेलन का मतलब होता है रिकमेंड करना। उसकी पार्टिसिपल क्या होगी, एम्फोलन, ठीक है। और इसके साथ डाटिव आता है, ये लिख लेंगे, ठीक है। एम्फोलन के साथ क्या आता है, डाटिव, ठीक है। अच्छा, मतलब रिकमेंड किया, एम्फोलन, रिकमेंडेशन, उस वो क्या होगा फिर, एम्फ एम्फेलुंग। एम्फेलुम, ठीक है। अगर मैं, मुझे आपको मशवरा दो, मैं आपको बोलूं ओ ज़्यागू, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, तो क्या उसको मैं कहूंगा, ज़्यागूटे एम्फेलुंग। एम्फेलुम, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जिस तरह मैंने बता दिया है कि इसके साथ डाटिव आता है, अगर मैं बोलूं, मैंने फिक्रा बनाना हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं, तो क्या बनेगा, इश इम्फेलिडिया। इश एम्फेले डिया, ठीक है। ये सिंपल हो गया। लेकिन मैं तुम्हें मशवरा देता हूं ये करने के लिए या ये बनने के लिए, तो क्या आएगा, कोई बनाए। आपको याद होगा अगर आपने ए टू किया है, सू का इस्तेमाल या सू का इस्तेमाल, Ich empfehle dir, हम्म, Pilot zu werden. sehr gut, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं दौड़ करने की। पायलट बनने के लिए, ठीक है। मैं बोलूं शुएब, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो क्या फिक्रा बनेगा, इश एम्फेले Ich empfehle dir, Arzt zu gehen. सुम आस्ट Zum सुगेन, Arzt zu gehen. Oh, ठीक है। इश एम्फेले डिया सुम आस्ट सुगेन, नहीं नहीं आएगा इसमें शायद, अम नहीं आएगा इसमें, एम्फेले इश एम्फेले डिया सुम आस्ट सुगेन, ठीक है। oh. नहीं आएगा, सुम आस्ट सुगेन, ठीक है। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सू का इस्तेमाल आएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपने, आपको पता होगा जिस तरह आप, हम भी अपनी जुबान में एक यूज करते हैं, आप कोई जरूरत नहीं, कहते ना कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने के लिए, तुम्हें सबक नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है पैसे भेजने के लिए, कोई जरूरत नहीं है हमारे घर आने के लिए, ऐसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। जरूर, मतलब जरूर को कहते हैं ब्राउहन,
ठीक है, ब्राउहन मतलब टू नीड। लेकिन अगर मैंने किसी को कहना यार कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझे पैसे भेजो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो, कोई मतलब इस तरह, ठीक है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, टू ब्राउस निश्त मिया गेल्ड सो शिकन। शिकन कहते हैं भेजना, ठीक है, मिया मतलब मुझे, शिकन के साथ दाटी बात है तो मुझे भेजना मतलब मिया से शिकन, ठीक है। तो मैं अगर मैं कह सकता हूँ डू ब्राउस निश्त। डू ब्राउस निश्त का मतलब है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम पैसे भेजो, ठीक है, तो फिक्रा बनेगा डू ब्राउस निश्त मिया गेल्ड सो शिकन। जब ब्राउस निश्त अक्सर नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करें तो फिर उसके बाद ये सू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। um फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि इस जॉब के लिए जरूरत नहीं है कि किसी के पास किसी को लैंग्वेज आती हो या किसी को लाइसेंस चाहिए हो, तो वो कैसे करेंगे? मैं कह सकता हूँ मन ब्राउफ्ट फॉर दीजन जॉब निश्त फ्यूरशाइन सुहाबन। अब पता चल गया सू का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले एक फिक्रा, बंदे को जरूरत नहीं है इस जॉब के लिए, किसकी जरूरत नहीं है? फ्यूरशाइन सुहाबन मतलब टू हैव अ लाइसेंस, यू डोंट नीड टू सेंड मी मनी, ठीक है। वन डजंट नीड टू हैव लाइसेंस फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो इसको इस तरह यूज करते हैं, इस तरह आपको बताया था। जो गुनसू का इस्तेमाल कब होता है? जब एक आप मतलब सेंटेंस में दो चीजें, दो वर्ब्स आ जाएं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे एक वर्ब है, यानी डू नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं, ठीक है, मुझे पैसे भेजने के लिए, जरूरत और भेजना दो आ गए, तो इसमें सू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी होंगी, इस तरह लिखा हुआ है मायने नाहबार जोल्टे लेरर वेडन। वो कह रहा है कि मेरा जो वो है उसको बनना चाहिए, शुड मतलब, ठीक है, बनना चाहिए। दन ब्रॉक्ट वी निश्त den ganzen Tag in einem Büro zu sitzen। फिर उसको सारा दिन दफ्तर में बैठना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ein Künstler muss क्रिएटिव sein, मतलब वो कह रहा है कि एक जो आर्टिस्ट होता है उसको क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। अब उसका उल्ट बता रहे हैं, जब नेगेटिव में उसको इस्तेमाल करना है, यानी उसका उल्ट कह लें। अब एक जो बस ड्राइवर है उसको इतना क्रिएटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुस का इस्तेमाल देखें, आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हैं, आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई चीजें, कुछ आपके मुस होते हैं। मुस का मतलब होता है मस्त चीजें, ठीक है, वो कुछ मुस हैं, और कुछ होती है मुस निश्त, ठीक है, कुछ होती है डार्फ निश्त। आप इसको समझने की कोशिश करें। कहीं पे भी आप जिस तरह जर्नी में है, आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है, कुछ चीजें होती हैं मुस, यानी कि ये होनी होनी चाहिए, अगर ये इसमें एक भी चीज नहीं होगी तो नेशनलिटी नहीं मिलेगी। कुछ चीजें लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हों तो अच्छी बात है, मतलब मुस निश्त मतलब वो लाजमी नहीं है। और कुछ ऐसी हैं डार्फ निश्त, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें कोई एक भी चीज होगी तो नेशनलिटी नहीं मिलेगी। मतलब वीजे का भी ऐसा ही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी वीजे पे आना है, एडमिशन लेटर मस्ट है, अगर नहीं है तो नहीं होगा आपका दाखिला वीजा। ब्लॉक अकाउंट, पासपोर्ट, ये मुस हैं। डार्फ निश्त क्या नहीं होना चाहिए? आप पे कोई केस नहीं होना, क्रिमिनल आपकी एक्टिविटी, आप पे कोई पर वो केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए। इसी तरह जर्नी में भी आपके मतलब रिकॉर्ड में आपका कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, अगर हो कोई तो आपको नेशनलिटी नहीं मिल सकती यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं मुस। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है मुस फ्यूररशाइन हाबन, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है।
मुस काइने डोइच कैंटनीस। इसका क्या मतलब है? डोइच कैंटनीस। ठीक है। aufweisen का मतलब होता है दिखाना, मतलब पेश करना, जो भी है। वो कह रहा है कि मतलब एक कोई जवाब आई है, मैं कहता हूँ उसमें लिखा हुआ है मुस फ्यूरेशन, मतलब फ्यूरेशन उसका लाजमी होना चाहिए। मुस काइने, मुस निश्त या मुस काइने या मुस निश्त या काइने मतलब एक मुस निश्त डोइच कैंटनीस से aufweisen या डोइच स्प्रेशन। मतलब जर्मन लाजमी नहीं है, लेकिन फ्यूरेशन लाजमी है। ठीक है। इसी तरह ये लिखा हुआ है बुस फॉर मुस निश्त क्रिएटिव जाइन। हो तो ठीक है, ये नहीं कि अगर वो क्रिएटिव है तो उसको वो बस ड्राइवर की जॉब ही नहीं मिलेगी, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। मुस निश्त क्रिएटिव जाइन का मतलब है कि लाजमी नहीं है कि क्रिएटिव हो, मतलब उसमें अगर क्रिएटिव ना भी हो तब भी चलेगा। सही है। यहाँ फिर लिखा हुआ है ein Busfahrer braucht nicht kreativ zu sein। अब ब्राउफ निश्त इस्तेमाल आ गया ना, तो इसमें फिर सू का आएगा। क्रिएटिव टू जाइन मतलब डोंट हैव टू बी क्रिएटिव। ठीक है। जाइन मतलब उसका उस तरह है। जिस तरह अब एक और एग्जांपल है, अब पॉजिटिव है आयने लेर इन मुस किंडर unterrichten। अब उसकी एक्टिविटी मतलब ये उसका एक है, क्या है, उसका एक फर्ज है, प्लिस्ट है। ठीक है। मुस आयने लेर इन मुस किंडर unterrichten, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी चीज बतानी है जो उस पे मतलब लागू ना होती हो, अगर जिस तरह लिखा है डॉक्टर आइन आज मुस काइने किंडर unterrichten। ठीक है। मतलब एक डॉक्टर बच्चों को मतलब नहीं पढ़ा, उसको लाजमी नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाए। ठीक है। या फिर ein Arzt braucht keine Kinderunterricht, उसको जरूरत नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाए। ठीक है। समझ आ गई इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? ब्राउन जब आ जाए, ब्राउक निश्त ये वो, तो क्या उसको सू का इस्तेमाल क्यों करना है, कैसे करना है? समझ आ गई है? Yes. ठीक है। अच्छा जी, अगर समझ आ गई तो फिर एक फिक्र पूछता हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे दावत देने के लिए, शुएब। Okay. Äh, du brauchst nicht mich zum Einladung. आइन लाडूंग Einladen. नहीं, सिर्फ Dann. वर्ब को वर्ब पे रखो, आइन सुलाडन। तू ब्राउस Einzuladen. निश में आइन सुलाडन। ठीक है। अच्छा जी, आप ही ऐसे आप बताओ, तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे फोन कर कि तुम मुझे फोन करो। मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने कहना हो तो क्या बोलेंगे? Du brauchst nicht äh, mich, एक मिनट, कॉल करने के लिए कहते हैं टेलीफोनिरन, नहीं सू टेलीफोनिरन। sehr gut। नहीं, टेली du brauchst nicht mich zu telefonieren, नहीं, इसमें आएगा मिश अनसुरूफन। लेकिन मिट मियाँ फिर इधर यूज होगा, मैं मिश के साथ पूछा है तो ताकि आपको अनसुरूफन। ठीक है। अनरूफन होता है ना, अनसुरूफन। या फिर कह सकते हैं du brauchst nicht mit mir zu telefonieren। ठीक है, वो भी कह सकते थे, लेकिन वो मिट आना था। सही है। कोई जरूरत नहीं है मुझे जगाने की, आमना। कहते हैं ना कई दफा, रात को सोने मुझे सुबह जगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उठ जाऊंगा, होता है ना कई दफा। तो क्या जुमला बनेगा? कोई हाल नहीं है। जगाने को कहते हैं ऑफ वेकन। किसी को ऐसे जगाना हो ना, ऐसे झंझोड़ के या कुछ, उसको कहते हैं ऑफ वेकन, किसी को जगाना। एक होता है जागना या उठना खुद से, और एक होता है जगाना, ऑफ वेकन। ठीक है। डू ब्राउस निश्मिश ऑफ वेकन, कोई जरूरत नहीं है मुझे जगाने की। ठीक है। और कोई एक फिक्रा बनाए, एग्जाम्पल दें। सही बात। कोई जरूरत नहीं। फिक्रा बनाने की है।
कोई जरूरत नहीं तस्वीर बनाने की। हाँ, du brauchst nicht, Brauchst nicht zu du nimmst Bild zu machen, viel zu machen. ठीक है। यहाँ कई दफा कहना कि लाजमी नहीं है कि ये करो, ठीक है। du musst nicht, du musst nicht, बात है डबल, ठीक है। du musst nicht आगे कह सकते हैं कुछ भी। du musst nicht, du musst nicht fahren, hinfahren, मतलब तुम्हें लाजमी नहीं है कि तुम इधर ट्रेवल करके आओ, ठीक है। du musst nicht hinfahren। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये समझ आ गई है? इकरा, समझ आ गई है? जी आ गई। अम, ठीक है, आगे चलते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट का पॉज ही करते हैं, आज 2 घंटे की क्लास है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 3:53 हुए हैं। हम तकरीबन 4:05 पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 12 मिनट की ब्रेक है, 4:05 पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिस तरह ये सू का इस्तेमाल है, वो इसके बारे में एक्सरसाइज भी है, ठीक है। आपने बोला कि आपको समझ आ गई है, तो इसके लिए आ आह जो है वो एक्सरसाइज है। एक आपको मैं जो है ना वो फिक्रा करते हैं हम, और बाकी जो है ना अपने घर से करने हैं। ये लिख लें, आ आह हाउस ऑफ काब, ठीक है। इसको हाउस ऑफ काब जब 8-10 फिक्रे बनाते हैं ना एक चीज का, तो आपको पक्का हो जाता है वो, ठीक है, कि मैंने ये फिक्रा कहना किस तरह कर सकता हूँ, सू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ब्राउखनिश का कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप जब अभी जब जो जर्मन अभी सीख रहे हैं ना, ये और कोई तुक नहीं है इसका। इसका तुक ये है कि आपको जर्मन आ जाए। आप इस तरह सीखें कि जो मैं सीख रहा हूँ क्या मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दे इधर ही ना, किताब बंद करके कोर्स खत्म करके थप के चले जाएं कहीं और, ठीक है, कोई और काम करें। अगर इस स्टेज पे भी आके आपको सिर्फ ये एक वक्त लग रहा है, तो समझे कि आपके लिए बुरी खबर है। ये अभी इस लेवल पे आप जो भी सीखते हैं ना, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आप उसको इस्तेमाल करें अपनी प्रैक्टिकल बोलचाल में, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोई हाल नहीं है फिर, ठीक है। तो ये जो आपको एक्सरसाइज है ये वाली आख, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसका इस्तेमाल करना है जो पढ़ाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्स लेरिन मुस मन किंडा unterrichten, ठीक है। आपने उसका फिर नेगेटिव बनाना है कि मुझे तो कोई, मुझे तो नहीं करना पड़ता, या मुझे तो कोई जरूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, ठीक है। तो आप कैसे इस ब्राह कायने किंडा सु unterrichten, ठीक है। als Sänger muss man eine gute Stimme haben, ठीक है। वो कह रहा है कि एज ए सिंगर बंदे को एक अच्छी आवाज होनी, स्टिम में कहते हैं आवाज को, गुड स्टिम यानी कि अच्छी आवाज होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं एक डॉक्टर की अच्छी आवाज नहीं होनी चाहिए, या हम एक मतलब मेरी एक अच्छी स्प्रोख नहीं, ठीक है, या स्प्रोख का गुड स्टिम है सु जिंगन या कुछ भी, तो ये तो आपने ये क्या कर लेना है, एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। अब जिस तरह लिखा als Busfahrer muss man früh aufstehen, मतलब एज ए बस ड्राइवर बंदे को सुबह उठना पड़ता है, मुस, ठीक है। तो आप कैसे इस प्रोह निश्त और फ्रू ऑफ सुस्टेन, ठीक है। तो इसमें सू का इस्तेमाल आपने करना है। तो ये आख्त क्या है आपकी एक्सरसाइज जो है एल्स हाउस ऑफ काबे है, ठीक है। नीचे आ जाए, जाइटे आयन एंड वेस्टिश यानी कि 61 पे ना मोडाल वर्ब की बीडा होलुंग है, यानी कि आपकी रिवीजन है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। ये भी लिख लें, जाइटे आयन एंड वेस्टिश, ये जो टाइल से है ये भी आपका होमवर्क है, इसमें आपने उसकी रिवीजन करनी है। वैसे तो मोडाल वर्ग अगर A1 A2 किया हुआ है तब भी नहीं आता, तो फिर तो लानत है सीधी सीधी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर नहीं आता जाके रिवीजन करें, सीखें मोडाल वर्ग, ठीक है। क्योंकि मोडाल वर्ग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको आना चाहिए।
अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? आपके फ्रागन? keine Keine Frage. Frage. ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक एक हम पहला पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रिवाट सुरफन अम आर्बाइट्स प्लस। सुरफन का क्या मतलब होता है? हम कहते रहे हैं ना, इंटरनेट सुरफन, इंटरनेट सुरफन। सुरफन का मतलब होता है यूज, मतलब सर्फ करना, प्राइवेट इस्तेमाल करना। प्राइवेट इस्तेमाल एम वर्किंग प्लेस, मतलब काम पे वो जो है ना वो प्राइवेट इस्तेमाल करना। क्या? अब आर्बाइट्स berichten Sie, dürfen Sie während der Arbeitszeit im Internet surfen? एक लफ्ज है während। आपको जो है ना वो पता होना चाहिए, इसके साथ जेनिटिव आता है हमेशा। जेनिटिव कहता है ना, मैं अकुजाटिव आता है, जेनेटिव एक जेनिटिव भी होता है। वो बड़ा इजी सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस अभी। जेनिटिव वेरेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग, ठीक है, दौरान, जिस तरह काम के दौरान, ब्रेक के दौरान, ठीक है, प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इस साल के दौरान, इस महीने, मतलब होता है ना, इसको कहते हैं वेरेंट। ठीक है, वेरेंट का मतलब होता है इसके दौरान, सही है। ड्यूरिंग इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं ड्यूरसन, ड्यूरिंग, कह रहे हैं जो आप काम के दौरान, क्या आपको इजाजत है किसकी? प्रिवाट ईमेल, ईमेल schreiben und privat telefonieren। प्राइवेट मतलब फोन करना या ईमेल लिखना, क्या आपको इजाजत है? तो इसके बारे में हम जो है ना वो पैरा पढ़ते हैं। प्रिवाट मेडियन नुत्सुंग am Arbeitsplatz, ठीक है, बल्कि आप पढ़े, मैं इसको फिर मतलब देखूंगा और ट्रांसलेट करूंगा। वे मुझते अनफांगन, Ich möchte या anfangen. ओके। Okay. Welche Medien darf man im Büro privat nutzen? कौन से मेडियन, यहाँ पे मेडियन है ये। मीडियन, या मीडियन मतलब चीजें या मीडिया? मीडिया, मीडिया मतलब कौन से मीडिया, हाँ, यानी कि मोड मीडिया है वो आप इस्तेमाल आपको, प्राइवेट इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है, ऑफिस में। इसमें। ओके। तो Der Internetanschluss am Arbeitsplatz ist heute eine Selbstverständlichkeit. इंटरनेट कनेक्शन काम की जगह पे आज अ, एक खुद, ये पता नहीं आगे क्या है। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ, जिस तरह आप कहते हैं नेचुरलिश, खुद, हाँ। है, उस तरह आता है ओके। सेल्फ, कहते हैं नेचुरली, ठीक है। नेचुरल। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ठीक है, एक ऑब्वियस बन गया है, ठीक है। ऑब्वियसली कहते हैं सेल्फ स्टैंडलिश। अगर आपको मैं ओके। पूछूं क्या आपको उर्दू आती है, तो आप क्या जवाब दोगे? सेल्फ सेल्फ स्टैंड स्टैंडलिश। मतलब ऑब्वियसली हाँ, मुझे आती है, ठीक है। बिल्कुल। मतलब जिस चीज में आपका कोई और ऑप्शन नहीं, कि श्योरिटी हो और मतलब पक्का, इसमें के अलावा कोई वो नहीं है, तो सेल्फ स्टैंडलिश काइट, यानी एक क्या फिर बन जाएगा ऑब्वियस। वो कह रहा है कि आजकल जो काम पे इंटरनेट का कनेक्शन वो एक ऑब्वियस बन गया। अब कौन सा ऐसा मुझे दफ्तर बताएं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कोई एक बता दे, नहीं होता है ना सर जहाँ पे, ठीक है। तो ये है आगे। Wie liegt da nachher? Wie liegt da näher? उसके बाद क्या आएगा, या नेक्स्ट पहले क्या पूरा आएगा? पढ़ तो ले, आगे क्या ओके। है? Ja. Als den beruflichen Internetanschluss für den privaten E-Mail-Verkehr für E-Beauctionen oder für die Suche nach dem neuesten Kinofilm zu nutzen. बड़ा लंबा है। ठीक है, बस लीक था नया, यहाँ पे नीचे इसकी जो है ना, मतलब हम मैं साथ साथ भी बताता हूँ, लेकिन आपको ये नीचे टेक्स्ट आर बट जब हम करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी आसान मीनिंग में, ठीक है। लीक नया का मतलब है कि अम, यानी क्या चीज जो है ना वो
है उनलिशा एटवस इन मन टेक दिस क्लास तरह, मतलब क्या चीज उसके मतलब नया से आप मतलब लफ्जी तौर पे आपको पता चल जाएगी ना, बस लीक द नया। आपका क्या आपको लगता है कि क्या चीज जो है ना वो करीबी है अल्स देन बेरूफलिश इंटर अंशलुस, मतलब जो आपका जो बेरूफलिश कहते हैं जो काम वाला, यानी सर मुलाजम मुलाजम यानी जो काम वाला इंटरनेट कनेक्शन है। फुड इन प्रिवाट ईमेल फरकिया, मतलब प्राइवेट ईमेल फरकिया कहते हैं वैसे ट्रैफिक को ना, ईमेल फरकिया। ईमेल फरकिया का क्या मतलब फिर बनेगा, मतलब मतलब ट्रैफिक इंटरनेट आना यूज। जाना, मतलब हाँ, ईमेल भेजना या रिसीव करना, आना तो सही। फरकिया कहते हैं। ठीक है, यानी फरकिया यानी ईमेल फरकिया यानी ईमेल का भेजना, मतलब वसूल करना और भेजना। ठीक है, यहाँ फिर कामा लिखा है फिर ईबे अक्सियोनन, मतलब ईबे ऑक्शन यानी कि ईमेल जो मार्केट है उसमें ओडा फॉर दी जूहे नाफ्ट नो इंस्टेंट कीनो फिल्म सुनुत्सन। ठीक है, ebenso verlockend ist es privat zu telefonieren। ठीक है, मतलब वो कह रहा है इसके साथ, मतलब एबनजो कहते हैं, एबन, हाँ या एबन, मतलब एबन कहते हैं आल्सो। ठीक है, आंस- प्रिवाट सु टेलीफोनिरन यानी प्रिवाट सु टेलीफोनिरन यानी क्या मतलब है प्रिवाट टेलीफोनिरन। प्राइवेट टेलीफोन के लिए मतलब। बिल्कुल, ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि इसके साथ ही इसमें ये भी शामिल है, यानी प्राइवेट फोन करना, यानी वो कह रहा है कि जो काम पे ये कुछ उसने एक्टिविटीज बताई है कि इंटरनेट को ईमेल के लिए इस्तेमाल करना, वे पे कुछ ढूंढना, या कोई फिल्म का देखना कि जो मतलब किसी फिल्म के ढूंढने के लिए उसको इस्तेमाल करना। साथ ही साथ वो कह रहा है प्राइवेट टेलीफोन करना, ये भी इसी जिम्रे में आता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, डॉग फॉरेस्ट, लेकिन फोर्स, फोर्स कहते हैं फॉरेस्ट ऐसे एहतियात। एहतियात करें इस तरह ना, अगर के आपको कहीं कोई कहे फोर्स, इसका मतलब है ओ ध्यान करो। ठीक है, मतलब ख्याल बी करें, केयरफुल। बी केयरफुल, बिल्कुल दोस्त फोर्जिस्ट, मतलब फोर्जिस्ट यानी वो आपको तनबीह दे रहा है, यानी तो फोर्जिस्ट। Schnell kann bei einer solchen Aktion स्नेल क्या das यानी स्नेल लिखा हुआ है, स्नेल। schnell, schnell kann bei einer solchen Aktion das Arbeitsverhältnis auf dem Spiel stehen. ठीक है, Wie es ऑप्टिम, okay. बिल्कुल। आर अक्सियोन कहते हैं जोल्शन एक्स, जोल्शे कहते हैं सच, कहते हैं सच एक्टिविटी, जोल्शे, जोल्शे कहते हैं सच, मतलब दैट वन, मतलब सच, सच वो सच Such झूठ action. वाला नहीं, सच जो इंग्लिश वाला SUCH होता है सच, मतलब दैट। ठीक है, जोल्शे अक्सियोन मतलब इस तरह के काम। दस Hmm. आर्बाइट्स फरहल्टनिस, आर्बाइट्स फरहल्टनिस कहते हैं जो आपका तलक होता है काम पे, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफ टेम स्पील ये एक क्या है, ऑफ टेम स्पील, Spielstehen. ये एक उसको कहते हैं रेडिवेन्यू, रेडिवेन्यू यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं रेडिवेन्यू को, अम, कहावत। कहावत नहीं, ऑफ रेडिवेन्यू, रेडिवेन्यू कहते हैं, ईडियम है, फ्रेज है। ठीक है, Hmm. अम, ठीक है, ऑफ टेम स्टेल मतलब इसका लफ्जी मतलब अगर होना कि एक गेम पे खड़े होना। ठीक है, लेकिन इसका फर्जी जो है ना मतलब ये है यहाँ पे खतरे में होना। ठीक है, ऑफ टेम स्पील स्टेन का मतलब होता है खतरे में होना। ठीक है, जिस तरह Hmm. हर एक लैंग्वेज में होता है ना कुछ वो मतलब जर्मन में भी काफी सारे हैं, आगे आएंगे Hmm. तो आपको मैं बताऊंगा। आ, यानी ये क्या है, एक रेडिवेन्यू है। तो वो कह रहा है आपका क्या है जो अगर इस तरह की एक्टिविटी से आपका जो कंट्रैक्ट है, मतलब आपका जो तलक है
वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कान बाय आइने सोल्शन एक्शन दस Arbeitsverhältnisse auf dem Spiel stehen। आगे Wie, wie es kürzlich bei der Firma Karma in Osnab Osnabrück passiert ist। पसीर, पसीन का मतलब होता है हैपन, कुछ होना, ठीक है। पसीरन एक वर्ब है, पसीरन। पसीरन का मतलब होता है कुछ होना, हैपन मतलब कुछ, समथिंग हैपन। कह रहा है वी एस कुर्जलिश, यानी कि जैसे कि अभी थोड़े अरसे पहले बाय द फिर्मा कारमा इन ओजनाब्रुक, ओजनाब्रुक एक जगह का नाम है, शहर है, ठीक है, नीदरलैंड्स में। वो कह रहा है जिस तरह थोड़े अरसे पहले कंपनी कर्मा जो है ना वो ओजनाब्रुक में हुआ है। क्या हुआ है मतलब किसी का कोई इस तरह पकड़ा गया है और उसको निकाल दिया उन्होंने, मतलब इस तरह कुछ हुआ होगा, हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ है। देखते हैं क्या हुआ है फिर। Die Firma prüft zurzeit die Entlassung von 60 Mitarbeitern। ठीक है। Die एंटलासन, Company एंटलासन जी क्या मतलब होता है? एंटलासन entlassen फायर करना, निकालना छोड़ना, हायर। निकालना, ओके फायर हायर करना, ठीक है। फायर फायर नहीं, करना। फायर करना यार, फायर हाँ, लसन से निकले। ओके। ठीक है। एंटलासन का मतलब होता है उनको छुट्टी कराना, निकालना। तो उससे फिर क्या बना? एंटलासुंग, एंटलासुंग सॉरी, एंटलासुंग यानी छुट्टी, ठीक है। वो कह रहा है अम, वो कंपनी प्रूफ्ड, यानी कि अभी वो वो चेक कर रही है 60 लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। Die Firma prüft zurzeit Entlassung von 6 Mitarbeitern, मिटारबाइटर यानी जो आपके एम्प्लॉइज हैं। आगे आगे वाइटा, अच्छा शेब छुट्टी कर गया, मैं पता नहीं किधर। ओके मरियम, वाइटा। हेलो, मैं पढ़ूं? जी। हाँ जी पढ़े, आप पढ़े, जिसने बोला मैं पढ़ूँ पढ़े। Die Begründung für diese Maßnahme lautet, diese Mitarbeiter haben während ihrer Arbeitszeit im Internet gesurft। ठीक है। बेग्रुंडुंग, बेग्रुंडुंग कहते हैं, बेग्रुंडन का मतलब होता है रीजन देना, ठीक है। आपको ये साथ साथ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये लफ्ज कहाँ से निकले हैं। बेग्रुंडन, बेग्रुंडन का मतलब होता है रीजन देना। बेग्रुंडुंग फिर क्या होगी? बेग्रुंडुंग यानी रीजन, रीजनिंग, ठीक है, यानी कि उसकी रीजन क्या है। मास नाम है, मास नाम में कहते हैं मैयर। मैयर का मतलब ये नहीं कि जो आपको वो आप नाप लेते हो। मैयर का मतलब होता है कोई यानी काम करना। जिस तरह मैं बोलूँ कि सफाई नहीं है तो मैं मैयर लूंगा, यहाँ जी यहाँ पे स्मोक है बहुत सारी, तो एक मैयर क्या है, एक मासनामा क्या है कि मैं बोलूँ कि सारे मास्क पहनो, ये क्या है? एक मैयर है, प्रिकॉशनरी मैयर है, ठीक है, वो मासनामे। तो वो कह रहा है कि दी begründung für diese Maßnahme lautet, lautet का मतलब होता है कि लाउड्स यानी यानी लाउटेड यानी क्या इसका मतलब? लाउटेड का मतलब होता है लाउड्स यानी है, यानी अगर मैंने कहना हो कि इसका मतलब ये है, लीड्स मतलब मैं अगर बोलूं माइन नाम लाउटेड, फिर आके मैं ये करूंगा, ठीक है। Is हाँ इज मतलब लाउटेड का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता क्या मतलब, लाउटेड का मतलब यानी लाउड्स, ठीक है, या इज जो भी कह लें। अच्छा जी,
क्या रीजन है फिर? diese Mitarbeiter haben während ihrer Arbeitszeit im Internet gesurft। इन लोगों ने यानी कि इन एम्प्लॉइज ने काम के दौरान प्राइवेट मतलब अपना इंटरनेट यूज किया है। यूज किया। ठीक है, ओके आगे। Aber was ist am Arbeitsplatz erlaubt und was nicht? काम की जगह पे क्या अलाउ है और क्या नहीं? ये erlaubt, erlaubt का मतलब होता है अलाउड। तो अगर मैं कहूँ nicht अलाउड, मतलब मैं कह ही दिया nicht erlaubt, इसका क्या मतलब है? नॉट अलाउड। ठीक है, erlaubt यानी इजाजत। ठीक है, erlaubt nicht erlaubt। इसी तरह फिर निकलना erlaubnis। erlaubnis कहते हैं इजाजत को। जिस तरह आप लोग आर्बाइट्स erlaubnis, आर्बाइट्स erlaubnis का क्या मतलब होता है? जो आपका वर्क परमिट होता है, परमिशन। ठीक है, वर्क परमिट कहते हैं मेरा वर्क परमिट बन गया है। उनको जर्मन में कहना नहीं आता था कि वर्क परमिट में जर्मन में कहते क्या है, तो कहते हैं आर्बाइट्स erlaubnis। ठीक है, इसी तरह फिर फार erlaubnis होता है। फार erlaubnis क्या है? फार erlaubnis ड्राइविंग वो ड्राइविंग की इजाजत। परमिट, ठीक है, इजाजत। तो क्या है वो? फ्यूरिशन, जो आपका लाइसेंस है, लाइसेंस आपकी क्या है? फार erlaubnis है। जो वर्क परमिट है उसको कहते हैं आर्बाइट्स erlaubnis। ठीक है, अच्छा जी आगे। Wenn der Arbeitgeber das Dürfen verboten hat, अगर एम्प्लॉयर ने मतलब यूज करने से मना किया हो, हम्म, und es eine entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer gibt. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के साथ कोई एग्रीमेंट है, entsprechende एक्सप्रेशन कहते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब फराइन कहते हैं जो डीलिंग। ठीक है, फराइन डील। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर उन्हें अलाउ किया है, ठीक है, तो अलाउ नॉट उसके बारे में उसने एग्रीमेंट में लिखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो है अकॉर्डिंगली। तो फिर क्या है आगे? dürfen die Mitarbeiter nicht im Internet surfen, तो एम्प्लॉयज को इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए, हाँ, नहीं। फरबोटन लिखा हुआ था। ठीक है, सर फरबोटन यानी कि वो कह रहा है कि अगर उसने एम्प्लॉयर में मना किया हुआ है कि आपने इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करना, और उसके बारे में आपने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, तो फिर उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे। Wenn es kein offizielles Verbot gibt, ऑफिशियलिस, ऑफिशियलिस यानी कि ऑफिशियल। offizielles Verbot gibt, अगर कोई ऑफिशियल मना ना किया हो, der Chef weiß और आपका बॉस जानता हो, dass die Mitarbeiter private im Internet surfen, तो एम्प्लॉय जो है वो इंटरनेट प्राइवेटली यूज कर सकते हैं। सकते हैं नहीं, अभी वो मतलब वही बात चल रही है पिछली। वो कह रहा है कि व्हेन es kein offizielles Verbot gibt und der Chef weiß, क्या weiß मतलब, dass die Mitarbeiter privat im Internet surfen, कि जो एम्प्लॉइज हैं वो प्राइवेट इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, dann kann man die Mitarbeiter nicht so einfach entlassen। ठीक है, जब कोई ऑफिशियल वो कह रहा है कि कोई पाबंदी ना हो, और आपका बॉस उसको पता हो कि जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट, तो फिर वो मिटारबाइटर का निश्चित स्वयं, तो इतनी इजीली उनको नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, आप ही ऐसे आगे से पढ़ें। फुन फुन फ्रांसिस राय फुन फुन फ्रांसिस। Ein Entlass, Entlassung ist aber, wenn Mitarbeiter das Internet über das normale Maß hinaus privat nutzen. Entlassung क्या होगा? ग्रूंड क्या होता है? ग्रूंड, ग्रूंड वजह। हाँ, तो एंटलासुंग ग्रूंड क्या होगा? हम्म, जैसे
इंटलासुंग क्या होता है? मैं अभी आपको पहले बताया, इंटलासुंग वही बात हो रही है। ये लिखा हुआ है 60 लोगों की इंटलासुंग हो रही है। क्या इंटलासुंग, क्या उनको इंजेक्शन लग रहे हैं क्या? और इंटलासुंग का क्या मतलब है? अभी बताया, 12 मिनट पहले बताया मैंने। इंटलासुंग कहते हैं छुट्टी, निकालना, फायर करना, ठीक है। छुट्टी कराना काम से। ठीक है, तो एंटलासुंग ग्रुंड यानी कि एक निकालने की वजह ये है, मतलब ये ये है कि काम करने वाला कि वो प्राइवेट तौर पर फोन को इस्तेमाल करता है। ठीक है, फोन को तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन है, इंटरनेट को इस्तेमाल करता है। इन vielen Firmen wird ein Protokoll über die genutzten Inter Internetseiten इंटरनेट जाइटन, दो लफ्ज हैं। Internetseiten äh, ge geführt गिफ्यूट, ठीक है, प्रोटोकॉल गिफ्यूट मतलब एक प्रोटोकॉल वो किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या कहते हैं, इनफील एनफिरमेंट, बहुत सारी कंपनियों में विद ein प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल किया जाता है। उबा डी genutzten इंटरनेट साइट, इंटरनेट साइटन यानी कि इंटरनेट पेजेस। ठीक है, जाइटे कहते हैं पेज को, होता है ना आप क्रोम में जिसमें हम करते हैं, एक नया पेज खुलता है। ठीक है, वो उसको कहते हैं इंटरनेट साइट। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट है, इंटरनेट साइट है। गिनुत्सन, गिनुत्सन मतलब नुत्सन कहते हैं इस्तेमाल, गिनुत्सन इस्तेमाल शुदा, यूज्ड। ठीक है, गिनुत्स, गिनुत्सन यानी कि इस्तेमाल शुदा, गिनुत्सन इंटरनेट एंड गिफ्यूट। वो कह रहा है कि कुछ बहुत सारी कंपनियों में जो यूज्ड वेबसाइट्स होती हैं, उनका एक प्रोटोकॉल जो है ना वो किया जाता है, यानी कि वो देखी जाती है कि कौन सी वेबसाइट इस कंपनी में इस्तेमाल हो रही हैं, या ये जो बंदा काम कर रहा है हमारे पास, ये कौन सी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करता है ज्यादा। आगे, auch bei privaten E-Mails kommt es darauf darauf an, ob der राउफ अन, Arbeit राउफ राउफ कुत्तू जो क्लास में नहीं है, द राउफ। darauf an, ob der Arbeitgeber die E-Mails erlaubt erlaubt oder erlaubt oder ausdrücklich verbietet। ठीक है, फरबीटन, जी फरबीटन का मतलब होता है मना करना, उसी से जी फिर निकला है फरबोट, मना किया गया। मना किया गया, नहीं फरबोट मतलब मना यानी पाबंदी। फरबीटन, फरबोटन, पार्टिसिप स्वय है फरबोटन। वर्ब नहीं ना आती, पर ठीक है, मौज करो। अगर वर्ब आपको आती होती सारी तो आपको पढ़ने में ऐसे सारी समझ आ जानी थी। वर्ब नहीं आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, उधर ही फंसे रहोगे। ठीक है, तो ये ग्रूंड में भी अब आपको ग्रूंडन एक वर्ब है, रीजन देना, तो ग्रूंड का मतलब रीजन, तो इसलिए आपको अगर वर्ब आती है तो सारी समझ आ जाएगी, नहीं आती तो फिर मौज करें। ठीक है, नुत्सन, नुत्सन का मतलब इस्तेमाल करना, अगर वो आपको पता है तो नुत्सन यानी कि यूज। ठीक है, लेकिन ये वो ना करें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वो कह रहा है, अच्छा ये बीच में एक नई चीज आई है, कौम फन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एस कोम्ड दाराउफ अन, इसका मतलब है इट डिपेंड्स। इंग्लिश में यूज करते हैं ना, इट डिपेंड्स। ठीक है, मैं अगर पूछूं कि आप जो है ना वो कौन से स्पोर्ट्स करते हो, आप फिर बोलोगे इट डिपेंड्स, समर में मैं ये करता हूँ, विंटर में ये करता हूँ, इट डिपेंड्स। ठीक है, एस कौन दाराउफ फन, इसका मतलब होता है इट डिपेंड्स। सही है, वो कह रहा है auch bei Privat-E-Mails kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber die E-Mails erlaubt oder ausdrücklich verbietet। वो कह रहा है कि इंटरनेट चलो इस्तेमाल ज्यादा किया वो तो गलत चीज है, वो कह रहा है इवन के ईमेल्स पे भी वो इट डिपेंड्स के
जो आपका एम्प्लॉयर है उसने इजाजत दी है या मना किया है। ausdrücklich verbieten मतलब होता है कि सख्ती से मना किया है। क्या ausdrücklich कहते हैं सख्ती से, ठीक है, सख्ती से मना करना, ausdrücklich verbieten, सख्ती से मना करना। एक होता है मना किया, अच्छा यार ना करना, और एक मैं सख्ती से मना करूं, यार ये किया ना तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें फर्क है। अगर मैं आपको मना करता हूँ कि क्लास आपने जो है ना वो अगर नहीं लेनी तो मतलब ये है कि मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, ये तो ऐसे मैंने कह दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सख्ती से मना करूं कि यार अब ना ये आखिरी चांस है, अगर किसी ने क्लास ना आने की रीजन ना मतलब ना बताया, इन्फॉर्म ना किया और क्लास में ना आया तो उसको मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है। ये क्या है, सख्ती से मना किया मतलब करना, ausdrücklich, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पैरा कौन पढ़ेगा? आमिना आप पढ़ो। नीचे से बाइम beim Telefonieren Beim Telefonieren Arbeitnehmer davon ausgehen. अब ये भी एक नई चीज है, ठीक है। दाफुन ausgehen, दाफुन ausgehen का मतलब होता है दाफुन ausgehen मतलब कंक्लूड करना, ठीक है, कंक्लूड करना। अम, मतलब मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और आप कॉल नहीं उठा रहे, तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि आप बिजी हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा इश बिन, अब म्यूट कर दें, टी टी ना करें, म्यूट कर दें हम ना। इश बिन दाफुन aus gegangen, ausgehen से ausgegangen, das du beschäftigt bist। वो क्या, मैं बोलूंगा मैंने अज्यूम कर लिया है कि तुम बिजी हो, ठीक है। दाफुन ausgehen का मतलब होता है अज्यूम करना, ठीक है। तो वो कहता है beim Telefonieren kann der Arbeitnehmer davon ausgehen, dass er in geringen Umfang das Telefon für den Privatgebrauch nutzen darf, ठीक है। Arbeitnehmer होता है जो जॉब करने वाला होता है, जो काम लेने वाला होता है, यानी जिसको काम मिलता है। जो काम देने वाला होता है Arbeitgeber उसको कहते हैं, ठीक है। जो काम देता है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि टेलीफोन पे भी मतलब टेलीफोन करते हुए भी कान दे आर्बर ने दफन अज्यूम कर लेता है, dass der gering Umfang das Telefon für den Privatgebrauch nutzen darf, क्या कि उसको एक छोटा थोड़ा बहुत वो प्राइवेट भी इस्तेमाल कर सकता है मोबाइल को, ठीक है। लेकिन ये उसने अज्यूम किया है, अज्यूम कर सकते हैं। आगे Nach mehreren मेरन, äh, Gerichtsurteilen kann die Zeit, die der Arbeitnehmer telefoniert oder im Internet surft, bis zu 100 Stunden im Arbeitsjahr betragen. ठीक है। वो कह रहे हैं कि nach mehreren Gerichtsurteilen, गिरिश्त कहते हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो फैसले होते हैं। कान डिसाइड, डी, अब ये साइट, ये जो डी है ये इसके बारे में बात, जो के डी डे Arbeitnehmer telefoniert oder im Internet surft bis zu 100 Stunden im Arbeitsjahr betragen। betragen का मतलब होता है, यानी आम, मुझे इंग्लिश नहीं पता उसकी क्या होता है, लेकिन मुझे पता है कि क्या मतलब है बित्राग। मैं अगर बोलूं इसकी कीमत 12 यूरो है, 10 कोस्टेड बित्रेक 12 यूरो,
तो ये मतलब है पित्राग का। ठीक है, पित्रागन यानी अमाउंट में होना, यानी हाँ, नंबर। ठीक है, अमाउंट में होना मतलब नंबर उसका। वो कह रहा है कि जो वक्त आदमी उसमें अगो वो कह रहा है कि जो इसकी वजह से जो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं वो तकरीबन साल में 100 घंटे से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, मेरे region kan decide die Arbeitnehmer telefoniert bis zu 100 Stunden im Arbeitsvertrag। ठीक है, समझ आ गई या नहीं आई? इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, इसमें बहुत सारे नए लफ्ज भी आए हैं, नई वोकैबलरी भी आई है, नए वर्ब भी आए हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये पहले का मतलब और कुछ नहीं था, ये मैं कह सकता था कि पढ़ लेना घर से बस, ठीक है, लेकिन ये है कि चलो एटलीस्ट किया, आपको पता चला कि इसमें किस तरह आपको जो चीजें हैं मतलब समझना बड़ा जरूरी है। और समझने अगर आपको वर्ब आती होंगे ना तो आपको 80% पहले की समझ आ जाएगी, 100% कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो नोमन भी होते हैं ना वो भी वर्ब से निकलते हैं, जिस तरह एंटलासुंग। एंटलासुंग अगर आपको एंटलासन का आता है मतलब, तो एंटलासुंग का भी 100% आता होगा। ठीक है, बेग्रुंडन का आता है तो बेग्रुंडुंग का भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ वर्ब याद करें, वर्ब याद करें, लेकिन कोई बंदा नहीं करता, पता नहीं किस मिट्टी के बने आप लोग। खैर कोई नहीं, ना करें, बिल्कुल ना करें। अच्छा जी, आगे आ एल्फ है टेक्स्ट आर्बाइट। आपने टेक्स्ट समझा? आपको रीडिंग में भी इस तरह का पैरा आएगा, आपने समझना है, फिर नीचे क्वेश्चन आएंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, देखते हैं कि ये क्या है। जिससे पूछता हूँ वो बताए। इकरा, नुमाइश पढ़ो और बताओ क्या मतलब है। Okay. The Firma Karma will sich Mitarbeiter entlassen, weil sie privat im Internet gesurft haben. तर्जमा। ये कंपनी को जो है वो 60 मुलाजमीन जो है वो भर्ती करना चाहती है क्योंकि इन्होंने प्राइवेट भर्ती तौर करना पर किधर लिखा है? भर्ती करना चाहते हैं किधर लिखा हुआ है? बरतर बरदर क्या होता है? ये पहली दफा कौन सी उर्दू से आए हैं? नहीं सिंपल बताएं, हमें या- इतनी उर्दू नहीं आती। यानी कि वो निकालना चाहती है। हाँ तो निकालना कहे ना, बरदर बरती, समझ नहीं आती बर क्या कह रहे हैं। जी ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट तौर पर इंटरनेट सर्फ किया, ये रिश्तीश है, इसका जया गुड, जिक्र हुआ था ऊपर। बिल्कुल जया गुड, बहुत अच्छे। नुमा स्वाए, आमिना। Firma darf in jedem Fall die Mitarbeiter, die privat im Internet surfen, entlassen. क्या मतलब बना? मतलब भी करो। कौन सा लफज इसमें मुश्किल है जो नहीं पता आपको? सारे लफज हमने पढ़े हैं अब आज, कौन सा लफज जो नहीं आता इसमें? बताओ ना, मैं बताता हूँ आपको लफज जो नहीं आता। तर्जमा करो, मैं करता रहूंगा तर्जमा। कौन करेगा तर्जमा इसका? मैं करूं? करो, आप करो। ये दूसरा है ना? नहीं, 8वें। नहीं, किधर थे? आपका ध्यान आज किधर है? नहीं, इधर ही था। इधर कंफ्यूज से हो गया। इधर है तो फिर तो समझ आ जानी चाहिए कि कौन सी किसके बारे में बात हो रही है। मैं तीसरी का सोच रहा था। सोचे ना, जो आपको उसने अभी खत्म नहीं किया वो पता नहीं गायब हो गई है, उसको जिन चमड़ गए हैं। आगे जवाब भी नहीं आता कि क्या नहीं आता मुझे, एक भी लफज नहीं आता। मैं पूछ रहा हूँ हाँ, कौन सा लफज मुश्किल है, आगे से चुप हो जाते हैं। ऐसे लोग क्लास में मत आए, बोलें तो सही ना, बकें कि नहीं आता। मैं वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं उनको जिन चमड़ गए हैं, मर गया कोई बंदा।
ठीक है, बताएं नहीं आता, बस कौन सा मैं आपको इधर से मारने लगा हूँ। अच्छा करें, नुमा स्वाई है। हाँ, क्या Okay. मतलब बनता है इसका? Eine Firma darf in jedem Fall die Mitarbeiter Mitarbeiter, die privat im Internet surfen, entlassen. कि एक कंपनी हरगिज इजाजत देते काम वाले को कि वो प्राइवेट इंटरनेट इस्तेमाल करे, entlassen, फायर करे। ये मुझे भी समझ नहीं आई सही। नहीं आई ना, ध्यान नहीं होता आपका। ये डी का पिछली दफा भी मैंने बताया था, पिछले क्लास, ये डी का क्या मतलब है? ये इसका मतलब है, ये पीछे उसके बात हो रही है, वो कह रहा है eine Firma darf in jedem Fall die Mitarbeiter डी। अब ये जो डी है, इसका मतलब ये मिटारबाइटर की बात हो रही है, जो के, ठीक है, वो कह रहा है कि जो कंपनी है उसको हर हाल में इजाजत है मिटारबाइट को, जो के प्राइवेट इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एंटलासन, मतलब फिक्रा था eine Firma darf entlassen, ठीक है, उसको इजाजत है छुट्टी कराने की, किन को? मिटारबाइटर को, डी प्रिवाट im इंटरनेट सर्फिंग। ये जो डी है, ये पहले भी इतनी दफा इस्तेमाल हो चुका है, मैंने बताया था आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है, मतलब जी पिछली जी बात हो रही है। डी मिटारबाइटर डी प्रिवाट im इंटरनेट, जो लोग जो वो करते हैं, उनको मतलब कंपनी को हर हाल में इजाजत है कि उनको फारग करें। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? रिस्टिश और फॉल्स? ये पैरे को पढ़, रिस्ट पैरे, नहीं, फॉल्स है। ऊपर लिखा हुआ था कि अगर इजाजत है तो फिर नहीं, अगर इजाजत नहीं है तो फिर निकाल दे। ये नहीं कि बस ठीक है, बस चुप करके निकाल दो, प्राइवेट उसने ठीक इस्तेमाल है किया, ठीक हो सकता है उसके कंट्रैक्ट में लिखा ही ना हो ये कि तुम्हें प्राइवेट उसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो मुझे कोई कंपनी नहीं निकाल सकती, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। अगर लिखा हुआ है तो फिर मैं कहूंगा ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने गलत किया, मुझे निकालने। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ और मैं प्राइवेट इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरनेट, तो मुझे इसकी रीजन पे नहीं निकाल सकती कंपनी, ठीक है। तो इसलिए कल को आपको पैरा इस तरह का आएगा तो ये बस ये नहीं बस अच्छा वो उसने इंटरलेशन का काफी दफा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ट्रू ही होगा, लगा दो छुट्टी करो, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। समझें इसको, अगर समझ आ जाए तो फिर आप सारे 100/100 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नुमा दराय तैयबा, तैयबा नहीं है। और एक तो जिसका भी नाम है वो सारे गायब हो जाते हैं, पता नहीं, यहाँ तो क्लास आया ही ना करें, ठीक है, मुझे छुट्टी दे दें, तो आते हैं तो फिर पूरा बैठा करें, ठीक है, या बता दिया अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मैं कूच कर गया हूँ, पता हो ना, मैं अब ऐसे अचानक पूछ रहा हूँ, बंदा ही नहीं है। मरियम, तुम राय। Viele Firmen überprüfen, welche Seiten die Mitarbeiter im Internet benutzen. जो बहुत सी कंपनियां वो चेक करती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो कौन सी वेबसाइट्स सर्च करते हैं। तो रिश्ते ये पास, रिश्तिश वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। रिश्तिश नुमाफिया, आपियासिया। एक मिनट। Wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, जब उनको यानी कि आउटरुकनिश मना verboten, नहीं होता, हाँ, यानी कि जब उनको यानी कि सख्ती से मना नहीं है, सख्ती से मना नहीं है, dürfen Mitarbeiter im normalen ये नॉर्मल रामन, normalen ये अगला ये आर ए रामन, ये रामन, Rahmen privat E-Mails schreiben, privat telefonieren। ड्यूरफन उनको इजाजत है मिटारबाइटा को यानी कि काम करने वालों को इजाजत है नॉर्मली टेलीफोन इस्तेमाल करने को और प्राइवेट ईमेल्स करने और लिखने की और टेलीफोन करने की।
बिल्कुल। नॉर्मल रामन का क्या, रामन का मतलब होता है फ्रेम, यानी नॉर्मल फ्रेम में, मतलब कोई ऐसे बहुत अनएक्सपेक्टेडली नहीं, ठीक है। नॉर्मल मतलब एक तो मेल कर दिए वो। तो क्या वो कह रहा है कि अगर सख्ती से मना ना हो तो जो जो मीटर बाइट है उनको नॉर्मल उसमें इजाजत होनी चाहिए, या मतलब उनको इजाजत है या होनी चाहिए प्राइवेट ईमेल या टेलीफोन करने की। तो क्या ये रिस्ट्रिक्ट है या फॉल्स है? जी रिश्तीश है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब नीचे आसवल्फ में आ जाए, वर्ड शॉट्स टेक्स्ट और बाइट। अब नीचे कुछ लफ्ज हैं, एटवस लीक ना, या एटवस इज फॉरलोकेंड, या एटवस स्टेट auf dem Spiel, या एटवस इज ausdrücklich verboten। आगे उसकी क्लियरिंग लिखी हुई है, आपने देखना है किसके साथ क्या आता है। क्या मतलब है ausdrücklich verboten? आपको मैंने बताया है सख्ती से मना, जी जी जी। तो इसमें क्या आएगा? हम्म, Es ist nicht erlaubt und इसका ए jeder muss, होगा। हाँ हाँ ए नहीं फर्स्ट आ वाला। होगा, ठीक है। etwas ist nicht हाँ erlaubt und jeder muss das wissen, मतलब ये लाउ नहीं है और सबको पता होना चाहिए। सख्ती वाली मतलब सबको पता होना चाहिए ना, कोई ऐसे तो नहीं कि ऐसे सही है। स्टेट ऑफ dem Spiel, इट वाज ist with unsicher। बिल्कुल। यानी कि कुछ क्या है, उन दिशा क्या होता है? अनसेफ। अनसेफ, कुछ अनसेफ है, ठीक है, खतरे में है, सही है। एट्रस इज फॉरलोकेंट, फॉरलोकेंट कहते हैं अट्रैक्टिव, खींचने वाली है। जिस तरह वो उसने चीजें लिखवाई थी कि ये फोन करना नहीं, ईमेल करना, प्राइवेट इंटरनेट करना, फिल्म के लिए कुछ चीजें ढूंढना। इसी तरह उसने बोला कि इसके साथ ही डे टेलीफोन का इस्तेमाल भी एक अट्रैक्टिव है, ठीक है। बटे इट वाज वेस्ट या एट्रस लीक ना, यानी मंडेंट क्लास तरह, मतलब बंदा उसके बारे में सेम सोचता है, ठीक है। आगे आद्राइसन में क्या है? गेगेंटाइल है। अंटोन्यूम, अंटोन्यूम एक होता है सिनोनिम, सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग, उसको कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। मुतरादिफ। हाँ, और जी जी। जो अपोजिट होते हैं उसको कहते हैं मुतजाद, ठीक है। ओके। एंटोन्यूम, गेगेंटाइल यानी कि अपोजिट। तो क्या होगा? आयनन मीटर बाइटर एंड, पहले इसका मतलब देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाएगा। आर्बाइट नेमा, बताएं आप, आर्बाइट नेमा क्या होता है? काम लेने वाला। काम लेने वाला, एम्प्लॉय काम लेने है, वाला। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सॉरी, ठीक है। आइंस्टेलन, हायर करना। हायर करना, हाँ, भर्ती करना, ठीक है। ओके ओके। आइंस्टेलन, इकरा सुन लो, भर्ती करने को कहते हैं आइंस्टेलन, और उसका उल्ट है फारग करना, एंटलासन, ठीक है। इस दिशा, इट्स सेफ। सेफ है, ठीक है। औसर gewöhnlich viel, उस बाहर रहना ज्यादा। और बाहर रहना नहीं, आई मीन रहने का कह दिया। औसर gewöhnlich कहते हैं, क्या होता है जी। औसर gewöhnlich? कहते हैं ना कि औसर gewöhnlich सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेडली, हाँ, ठीक है। औसर gewöhnlich कहते हैं बहुत sublime, एक्सेप्शनल, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील यानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, ठीक है। erlaubt, परमिशन। परमिशन, परमिट यानी मतलब परमिशन, हाँ। kündigen, खुंडिगन यानी खत्म कि करना, लोग। निकालना, रिजाइन करना, kündigen का मतलब निकालना, होता है, इसका मतलब होता है छुट्टी करना, कराना। kündigen यानी निकालना, टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना, बिल्कुल। तो अब देखते हैं आयनन मिटारबाइटा एंटलासन, क्या आएगा इसका गेगेंटाइल? आइन बेटा बाट इटर बटा आंसटेलन। वेरी गुड,
ठीक है। Ein Arbeitgeber, Arbeitnehmer. etwas ist verboten, Etwas erlaubt, Etwas sicher ist erlaubt. erlaubt. sehr gut. Sich eine Stelle bewerben, Kundigen. kündigen, Kundigen. ठीक है, छोड़ना, रिजाइन करना। Etwas steht auf dem Spiel, खतरे में डाल रहे etwas. Ist sicher. sicher. यानी कि सेफ है। sehr gut. Etwas ist In einem sicher. normalen Rahmen privat telefonieren, और ये außergewöhnlich. außergewöhnlich, außergewöhnlich viel Gewöhnlich. telefonieren, के बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा फोन करना, मतलब नॉर्मल रामन कहते हैं, नॉर्मली मतलब चलो एक दो फोन आ गया घर से, अच्छा जी बस ठीक है हो गया, या कभी हल्की फुल्की कभी एक दफा कर ली, ये नहीं कि हर टाइम टेलीफोन पे बंदा लगा रहे काम पे, वो गलत है। ठीक है, तो वो मतलब आउटसर गिवन इंग्लिश। ठीक है, कोई क्वेश्चन हाफ या फ्रागन? Keine Frage. ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है Keine Frage. तो ठीक है, सब बाकी हम बस आप यत्सन जो है ना वो आगे से हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है ना वो 67 पेज पे आए, 67, ठीक है। अम डिक्लिनेटर में कौन सा था? सेफुन सिन, हाँ सेफुन सिन, सेफुन सिन एक जो होमवर्क आपको ऑलरेडी दिया वो सेफुन सिन में आपने क्या करना है, वर्ब लिखी हुई हैं, आपने नोमन बनाने हैं। ठीक है, यानी कि वर्ब है, फेल है, untersuchen यानी चेकअप करना, तो चेकअप क्या फिर होगा? untersuchung, जिस तरह behandeln, Okay. behandlung, और ये सारे किसके साथ बनेंगे? ung, एंडिंग किसके साथ आएगी? ung। इसी तरह Unge. कुछ होंगे जिनके एंड पे ए आएगा, मतलब ई आएगा। ठीक है, जूहन, जूह, फ्रागन, Suche. Frage. लेरन, Lehre. लेरे, रिशशीरन, Recherchiere. sehr gut। ठीक है, ये तो अभी हो गया। इसी तरह फोर्शन, फोर्शुम, ये आपने करना है। ठीक। इसके अलावा से द्राइटसन तो अभी ठीक है, हम से अभी ये एन डेक्लिनेशन अभी करेंगे तो फिर वो होगा। ठीक है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा से वेस्टिन, से वेस्टिन भी आपने करना है कि कौन सा किसके साथ वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह फ्यूरुंग्सक्रेफ्टे, ठीक है, गिशेफ्ट्स, गिशेफ्ट्स पार्टनर हो सकता है। ठीक है, आर्बाइट्स वर्त्राग, ठीक है, विजिटन कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड होता है, तो इसलिए आपने नोमन का देखना कि कौन किसके साथ क्या आता है, वर्बे अगेंटुआ। ठीक है, तो ये से वेस्टिन भी आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क। बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जो कुछ दिया गया है उसका मतलब होमवर्क करें, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, याद करें। सिर्फ पढ़ने से या मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इस लेसन को रिवाइज नहीं करेंगे, जो पढ़ा है उसको याद नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने या आपके पढ़ने का या क्लास लेने का। ठीक है, आपको जर्मन तब तक नहीं आएगी जब इसको आप याद नहीं, मतलब जो नई चीजें हैं वोकैबुलरी याद नहीं करें और उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अगर यूज करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी। बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं काइंडली लाइक किया करें या डिसलाइक किया करें, और कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी थी। ठीक है, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर किया करें। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।